मौर्य ने धर्मेंद्र यादव के लिए आसान कर दी राह। बदायूं सीट के लिए सपा से नहीं करेंगी दावेदारी। धर्मेंद्र यादव के लिए संसद की राह फिर से हुई आसान, मिलेगा सियासी तपस्या का मीठा फल। खबर पक्की है, सीट फाइनल है। बदायूं की जनता को धर्मेंद्र का साथ पसंद है। देखिए आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से क्यों मचा है तहलका। स्वामी प्रसाद के एक ऐलान से डील पक्की हो गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में गहमा गहमी कितनी तेज हो गई है, इसका अंदाजा आपको ये खबर देखने के बाद लग जाएगा। समाजवादी पार्टी में जितनी सक्रियता इस वक्त नजर आ रही है, उतनी तो विधानसभा के चुनावों से पहले भी नहीं दिखाई दी थी। कारण साफ है कि 2024 की ताकत तय करेगी कि 2027 का झुकाव किस ओर जाएगा। इस बीच एक सीट सपाइयों से लेकर भाजपाइयों तक चर्चा का विषय बन गई है और ये सीट है यूपी की बदायूं, जहां पर अजब गजब स्थितियां नजर आ रही हैं। कभी धर्मेंद्र यादव और संघमित्रा मौर्य कट्टर सियासी दुश्मन थे। यहाँ तक कि चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव ने संघमित्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में एंट्री ली है, तभी से कहानी पूरी तरह से उलट गई है। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके बयान के बाद बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बीजेपी सांसद ने पहले अपने पिता के बयान का समर्थन किया था और फिर उनके बयान से खुद को अलग भी कर लिया था। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी के टिकट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। न्यूज चैनल एबीपी के शिखर सम्मेलन में बातचीत करते हुए संघमित्रा मौर्य से जुड़े सवाल पर स्वामी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा इस समय वो बीजेपी की सांसद हैं, तो उनसे जुड़े सवाल का जवाब भी वह खुद देंगी। मैं इस समय सपा में हूँ और आप सपा के बारे में बात करिए। जब मैं बीजेपी में गया था तो उन्हें टिकट मैंने ही दिलवाया था। वो हारने वाली सीट हमको दी गई थी, लेकिन मैं अकेले दम पर जीता था। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी संघमित्रा मौर्य को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल बदायूं से पिछली बार सपा के टिकट पर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे। इस बार भी उनके ही चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है। धर्मेंद्र यादव के बदायूं से चुनाव लड़ने पर संघमित्रा को बीजेपी के बाद सपा से भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बीते दिनों संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी की टिकट पर ही बदायूं से चुनाव लड़ने का दावा ठोका था। उन्होंने कहा था, मैं आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर ही बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ूंगी। अगला लोकसभा बदायूं से ही लड़ने को मैं तैयार हूं। मैं बदायूं में लगातार रही हूं और लगातार काम कर रही हूं। ऐसे में पिता और पुत्री के बयानों को समझें तो साफ संकेत मिलता है कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी छोड़ने का कोई प्लान नहीं बना रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की रणनीति के आधार पर ही अब आगे बढ़ना पसंद कर रहे हैं। अखिलेश ने लगातार स्वामी का कद पार्टी में बड़ा किया है। एमएलसी बनाने के साथ साथ उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है। ऐसे में अब उनके बगावत करने का सवाल खड़ा ही नहीं होता और संघमित्रा खुद भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यही माहौल अगर चुनावों तक रहता है तो धर्मेंद्र यादव को फिर से बदायूं से अखिलेश यादव चुनाव लड़ाएंगे और फिर समीकरणों के आधार पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि इस बार धर्मेंद्र यादव संसद की राह आसानी से पकड़ लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।